दिल्ली हाईकोर्ट से देश की जुडिशरी पर लगा काला धब्बा गाढ़ा होता जा रहा है। जस्टिस यशवंत वर्मा के कैश कांड से न्यायपालिका में विश्वसनीयता मानो कम हो गई है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर गांव के गलियारों तक न्याय तंत्र को संभालने वाला हर एक शख्स जस्टिस वर्मा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। हरकत में आए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने भी जस्टिस वर्मा के खिलाफ कई हाईकोर्ट के जजों की कमेटी बनाकर जांच शुरू कर दी है। आग लगने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत शर्मा के सरकारी आवास पर भारी मात्रा में अधचला कैश पाए जाने की अब गंभीरता से जांच की जा रही है। इसी बीच पारदर्शिता को परम सत्य मानकर सुप्रीम कोर्ट ने मामले की पूरी आंतरिक जांच रिपोर्ट, घटना से जुड़ी तस्वीरों को और लगभग सभी वीडियोस को अपनी साइट पर भी अपलोड कर दिया है। एससी की साइट पर अपलोड हुई 25 पन्नों की इस रिपोर्ट में बीती होली की रात जस्टिस वर्मा के आवास पर लगी आग को बुझाने से जुड़े अभियान के वीडियोस और फोटोग्राफ भी शामिल हैं। इस दौरान जस्टिस वर्मा के घर से काफी मात्रा में अधजली नकदी बरामद हुई थी। रिपोर्ट में पूरे मामले पर जस्टिस यशवंत वर्मा की तरफ से दी गई सफाई को भी शामिल किया गया है, जिसमें जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस अधजले कैश को अपना बताने से साफ साफ इनकार कर दिया है। जबकि मीडिया में चलती खबरें ये भी दावा कर रही हैं कि ये कैश जस्टिस वर्मा के साथ साथ और भी किसी अनजान माननीय जस्टिस का भी है, लेकिन उनका नाम क्या है अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस वर्मा का कहना है कि मेरे आवास के स्टोर रूम में पाया गया अधजला कैश मेरा नहीं है। आज तक मैंने और मेरे परिवार के किसी भी सदस्य ने स्टोर रूम में कोई कैश नहीं रखा है। इस कैश कांड के बाद सभी के जहनों में एक सवाल बड़ी ही तेजी से कौंध रहा है कि अब दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के साथ क्या क्या हो सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं। मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने कहा कि ये मामला एक गहरी और हर सूरत में एक निष्पक्ष जांच की जबरदस्त मांग करता है। लेकिन इस बीच न्यायपालिका के भीतर और बाहर सवाल उठ रहे हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा पर आगे कौन सी कठोर कार्रवाई होने वाली है। क्या उन्हें सस्पेंड या टर्मिनेट किया जाएगा या फिर मामला इम्पीचमेंट यानी महाभियोग तक जाएगा। अगर जस्टिस वर्मा का ये मामला महाभियोग तक जाता है तो सवाल है कि क्या ये महाभियोग का केस बन सकता है, जिसके बारे में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी जस्टिस वर्मा पर रिपोर्ट ये कहती है कि इस मामले की अत्यंत गहराई से और हर सूरत में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन एक सवाल ये भी है कि होने वाली जांच में अगर जस्टिस वर्मा के कैश कांड से जुड़े और सबूत मिलते हैं तो क्या ये मामला महाभियोग तक जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये भी जानना जरूरी है कि आजाद भारत के बाद से अभी तक देश भर में किसी भी छोटे या बड़े जज के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जा सका है। तो आइए अब जान लेते हैं कि हमारे देश में किसी भी पर्सन के खिलाफ महाभियोग लाने की प्रक्रिया क्या है। महाभियोग का प्रस्ताव महज लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। लोकसभा में कम से कम इस प्रस्ताव पर 100 सांसदों को हस्ताक्षर करने अनिवार्य होते हैं। इसके अलावा राज्यसभा में महाभियोग के प्रस्ताव पर कम से कम 50 सांसदों की तरफ से हस्ताक्षर किया जाना लाजमी है। अगर स्पीकर इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हैं तो एक 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की जाती है। ये समिति आरोपों की जांच करती है और अगर जांच में जस्टिस वर्मा को दोषी पाया जाता है तो रिपोर्ट संसद के सामने पेश की जाएगी। इसके बाद अगर 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो देश के माननीय राष्ट्रपति जज को पद से हटा सकते हैं। इस पूरी घटना का जो सबसे सुंदर पहलू है वो ये है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट की अब सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ की जा रही है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब देश का न्यायिक तंत्र भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कटघरे में आकर खड़ा हो गया है। इससे पहले भी देश में कई बार ऐसे मौके आए हैं जब देश की न्यायपालिका पर भ्रष्टाचार के अति गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कुछ प्रमुख मामलों की बात करें तो उनमें से एक मामला सन 1991 का वीर स्वामी का है, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था कि न्यायाधीशों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी आवश्यक है। एक दूसरा मामला सन 1995 का रविचंद्रन अय्यर बनाम जस्टिस AM भट्टाचार्य का है, जब इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इन हाउस प्रक्रिया की अवधारणा को स्थापित किया था, जिसमें न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए एक आंतरिक तंत्र का गठन किया जाता है। एक और मामला जस्टिस सौमित्र सेन का है।
इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे। इस मामले में भी इन हाउस प्रक्रिया का पालन किया गया था। फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर आग लगने की घटना ने न्यायिक भ्रष्टाचार के मुद्दे को तूल पकड़ा दिया है। सोशल मीडिया पर जहां यूजर्स न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को लेकर काफी चर्चा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट की भी खूब तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि पहले कैश मिलने की खबरें सामने आई थी, फिर अचानक से फायर ब्रिगेड ने कैश मिलने की घटना से इनकार कर दिया था। लेकिन इस बीच बीती शनिवार की रात सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इंटरनल रिपोर्ट पेश कर दी, जिसमें जस्टिस वर्मा के खिलाफ कार्रवाई, फोटोज और वीडियोज सब दुनिया के सामने रख दिया। मामले पर सुप्रीम कोर्ट की त्वरित कार्रवाई की खूब तारीफ की जा रही है। मामले की पूरी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई संजीव खन्ना ने एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन भी कर दिया है। इसके अलावा जस्टिस यशवंत वर्मा को फिलहाल कोई भी न्यायिक काम नहीं सौंपने का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।